नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मैं यूजुअली विष्णु को यूज़ करता हूँ। विष्णु अंग्रेज़ी में सवाल पूछते थे, मैं हिंदी में जवाब देता था। लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि सवाल भी हिंदी में पूछा जाए। तो चेन्नई में ऐसा होता है कि हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, तो हिंदी में सवाल पूछने के लिए मेरे दोस्त अंकिता गुप्ता को इनवाइट किया था, जो कानपुर से हैं, अब चेन्नई में सेटल हो गए हैं। वो सवाल हिंदी में पूछेंगी, मैं जवाब हिंदी में दूँगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो लोएस्ट कंसिडरेशन जोन में हैं लाइक थंगामाइल और कल्याण जूलर्स। कौन से स्टॉक हैं जो बेस्ट रिटर्न देंगे हमें 3 से 5 साल में? अभी तंगमेल या कल्याण ज्वेलर्स तो दाम बहुत बढ़ गई है। हमने इसको कंसिडर किया सालों पहले, लेकिन अभी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं, आउट ऑफ कंसिडरेशन ज़ोन हो गए हैं। तो अगर आप तंगमेल की देखते हैं, लगभग 3000 तक पहुँच गया है। ये सब 50 टाइम्स, 60 टाइम्स अर्निंग्स हो गई हैं। तो इसीलिए डिमांड हो रहा है कि गोल्ड का दाम भी बढ़ रहा है। हुँ, अगर आप किलोग्राम और ग्राम में मेजर करेंगे तो सेल्स कम हुआ है, ओके। लेकिन प्राइस तो बढ़ गई है। 1 साल पहले ये जो 7,000 8,000 1 ग्राम में था, अब लगभग 12,000 1 ग्राम में हो गया है। तो ग्राम में सेल्स कम होगी, केजीज़ में सेल्स कम होगी, लेकिन रुपया में सेल्स ज़्यादा होगा। इसीलिए लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है। लेकिन अगर सोने के दाम ऐसे ही बढ़ती गई है, तो 22 कैरेट गोल्ड तो कोई कंसीडर नहीं करेगा, खरीदेगा भी नहीं। तो लोगों 18 और 16 कैरेट गोल्ड के पास आएँगे। लेकिन 18 कैरेट गोल्ड भी 10,000 को पार कर चुकी है। तो क्या लोग 16 कैरेट गोल्ड खरीदने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि अगर 1 तोला लेना है भी, लगभग 2.5 लाख रुपया के ऊपर हो जाएगा। कितनों लोग के पास 2.5 लाख खर्च करने के लिए पैसा होगा ही हमें पता नहीं। लेकिन जो ज्वेलरी का सेल्स हो रहा है अभी तक कंजम्पशन, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है, रिलेटिवली नॉर्थ इंडिया में कम है। तो हमको देखना चाहिए कि किस-किस ब्रांड 18 और 16 कैरेट को डेवलप कर रही है। सो टाटा की ब्रांड है तनिष्क। उन्होंने मिया नाम का एक ब्रांड किया है, जो 18 और 16 कैरेट गोल्ड को बेच रही है। लेकिन जब 18-16 कैरेट गोल्ड होती है, तो वो गोल्ड सेविंग्स के लिए नहीं होती है, वो फैशन ज्वेलरी हो जाती है। ओके। 18, 16, 9 कैरेट गोल्ड तो बैंक गिरवी नहीं रखेगा। अगर सोने का वैल्यू इतना है, आप गहने को गिरवी रख के इमरजेंसी में पैसा ले सकते हैं। क्या बैंक 16 कैरेट गोल्ड को सिक्योरिटी मानेगा? इसके लिए हमें कोई जवाब नहीं है। अभी तक आरबीआई के अनुसार 18 कैरेट गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं। तो अगर 16 कैरेट और अब हॉलमार्क ने कहा है कि 9 कैरेट को भी वो हॉलमार्क करेंगे। लेकिन अगर 9 कैरेट गोल्ड को मैं खरीदूँगा, तो लगभग 4,000 में आ जाएगा। लेकिन जाके मैं क्या इसको गिरवी रख सकता हूँ? हुँ, वो सवाल का जवाब आरबीआई और बैंक्स देना चाहिए। बैंक्स को ही देना पड़ेगा। लगता है कि 18 कैरेट तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन क्या वो 16 कैरेट और 9 कैरेट गोल्ड को रखेंगे? इसका जवाब आरबीआई और फाइनेंशियल्स देना चाहिए, तभी सेटल होगा ये डिबेट। तो अगर लोग 18, 16 या 9 लेंगे तो ये ज्वेलरी शॉप्स अच्छा करेंगे ना, हाँ, सेल्स तो अच्छा होगा। अगर मैं मुझे 1 तोला गोल्ड के लिए 2 लाख देना पड़ता है, 22 कैरेट में, लोग नहीं आएँगे। अगर 80,000 में 1 तोला ले सकता हूँ, तो लोग आएँगे। तो 80,000 में लेना है तो 9 कैरेट ही ले सकते हैं ना। अगर 22 कैरेट का दाम 2.5 लाख पर दो प्योरिटी उतनी नहीं होगी ना। प्यूरिटी नहीं होगा, इसीलिए मैं बोला प्यूरिटी को अगर आरबीआई कहती है कि आप 9 कैरेट और 16 कैरेट गोल्ड को भी गिरवी रखकर पैसा दे सकते हैं, तभी ये मुमकिन होगा। ओके। कर्नाटका बैंक और इंडसइंड बैंक में कौन-सा हमें कंसिडर करना चाहिए? अगर आप रिस्क अवर्स हैं, अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको कर्नाटका बैंक कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वो बुक वैल्यू से बहुत कम है। इंडसइंड बैंक बुक वैल्यू के आसपास है, थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था
डेरिवेटिव स्कैंडल हुआ था। अब डेरिवेटिव स्कैंडल का सारा मसला खत्म हो चुका है। उन्होंने एक नया मैनेजमेंट को लाया है, जो एक्सिस बैंक में पिछले समय वो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर आनंद, उसको एमडी बनाया है। उन्होंने जाके एक्सिस बैंक से बहुत सारे लोगों को उठा के इंडसइंड बैंक में लाया है। अब वो कह रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट करेंगे इंडसइंड बैंक में। तो ये इंडसइंड बैंक क्विकली एक जंप होगा, जो लगभग 800, 750 या 800 में आज है, वो एक साल में 1300 में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सप्रेस्ड है, क्योंकि ये क्राइसिस के कारण। क्राइसिस के बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सबको पता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो प्राइस जंप होगा। अगले हफ्ते भी प्राइस जंप होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने कह दिया है कि हमने सारे केस को एग्जामिन किया है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, सिर्फ मॉरल केस है। तो इंडसइंड की बोर्ड ने भी कहा है, पिछले एमडी जो हैं सुमंत कथपालिया और उनकी डिप्टी से जो बोनस और सैलरी उन्होंने पे की, उसको क्लॉ बैक करके वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म की रिजल्ट्स देख रहे हैं, 1 साल 2 साल की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इंडसइंड बैंक में अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा। अगर आप 5-10 साल की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका बैंक बेहतर रिजल्ट देगा। तो आपका टाइम फ्रेम आपको ही डिसाइड करना है कि मुझे 1 साल में पैसा चाहिए, 2 साल में रिटर्न चाहिए, या मैं 5 साल 10 साल के लिए वेट कर सकता हूँ। अगर आप 10 साल के लिए वेट कर सकते हैं, जो 178 में के आसपास है, वो बहुत दूर चलेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल में रिटर्न चाहिए, तो इंडसइंड बैंक बेहतर है। बैंक्स कुड बी मल्टी बैगर्स। कौन सा बैंक है जो वी कैन कीप अक्यूमुलेटिंग? तो बैंक्स मल्टी बैंकर्स थे, कुड बी फ्यूचर है। मैं पास के बारे में कहता हूँ, जिन्होंने मेरे तमिल चैनल में फॉलो की है, उनको मैंने साउथ इंडियन बैंक को 5 रुपया में रेकमेंड किया था। आज वो लगभग 40 रुपया के पास है। मैंने फेडरल बैंक को 80 रुपया में कंसिडर करने के लिए कहा था, आज 230 के आसपास है। मैंने कर्नाटका बैंक को 35 रुपया में कहा था, वो आज लगभग 178 रुपया में है। मैंने इंडसइंड बैंक को 350 में हमने कंसिडर करने के लिए बोला, वो 1500 तक गया, फिर से 750 आया है, फिर से 1500 जाएगा। तो अब जो हो रहा है, सारे बैंक्स करेक्टली प्राइस्ड हैं। ओके। अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है, तो आपको फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक लेना है। लेकिन ये करेक्शन आ सकती है, करेक्शन में भी आपको धैर्य से और लेना पड़ेगा, तब 5-6 साल में रिटर्न मिल सकता है। ओके। बैंक्स की बात हो ही रही है, तो कैन वी कंसिडर इटर्नल एंड फेडरल बैंक? एटर्नल तो फालतू का स्टॉक है, उसने बहुत सारे पैसा मार्केट से उठाया है, पब्लिक इश्यू से दिया है। उसके बाद एक फॉलो अप इश्यू में भी 10,000 करोड़ उठाया है। ये तो जोमेटो का बिजनेस है, नाम बदल के एटर्नल कह दिया है। जेप्टो को भी उन्होंने रखा है। अभी तक इनका कोई बिजनेस एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन मार्केट कैप टाइटन जैसा हो गया है। टाइटन हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है टाटास का, इसका उतना पैसा नहीं है, सिर्फ हवा है। तो जो डिलीवरी स्पेस पे वो compete कर रहे हैं, उसमें अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, टाटास आ रहे हैं और स्विगी है, ब्लिंकिट उनका है और ज़ेप्टो उनके साथ compete कर रहा है। सो 4-5 लोग compete कर रहे हैं, इसमें प्रॉफ़िट करना बहुत मुश्किल है। तो ब्लिंकिट तो ज़ोमैटो का है, ज़ेप्टो सेपरेट ब्रांड है, स्विगी का इंस्टामार्ट है, अमेज़न का एक ब्रांड है, फ्लिपकार्ट का एक ब्रांड है, टाटा का बिग बास्केट है। इसमें टाटा, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का डीप पॉकेट्स है, कितना भी नुकसान ले सकते हैं, राइट? स्विगी, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट को फाउंडर्स के पास पैसा नहीं है, हर बार मार्केट में जाके पैसा लाना पड़ेगा। तो ये जो 3 महारथी हैं, इसको आउटक्लास कर लेंगे। इसके सबसे बड़ा महारथी जियो भी बैठा है, जियो भी इस मार्केट में एंटर करेगा। तो एटर्नल का फ्यूचर मुझे पता नहीं। फेडरल बैंक का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि
इसके 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स अच्छे थे। इसके पहले श्याम श्रीनिवासन का एक मैनेजर था, जिन्होंने इस बैंक को एक छोटा केरला बैंक से लेके एक नेशनल प्रेज़ेंस तक ला चुके हैं, 6th और 7th बैंक इन इंडिया। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट के बाद कोटक महिंद्रा में जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, केवीएस मणियन, उनको लाया गया है इस बैंक को चलाने के लिए। बहुत काबिल आदमी है, इसे बड़े लेवल लेके जाएंगे। अगर आप 10 साल के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हैं, इसका बड़ा रिटर्न आ सकता है। ये टॉप इंडियन 5 बैंक्स में एक बैंक हो सकती है। ओके। आपने इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।